नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति के तमाम उन आयामों के बारे में जानकारी दी जाती है, गुणों के बारे में बताया जाता है और आपको सबसे बड़ी विशेषता ये कि आपको आपकी सेहत के प्रति जागरूक किया जाता है। ये कार्यक्रम आपके लिए एक ऐसा वरदान है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकें अपने सामान्य दिनचर्या में ही, बस केवल थोड़ा सा उसमें सुधार करें। वो सुधार क्या करने हैं और किस किस रोग से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, वो सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर अपने भोजन में, अपने खान पान में कुछ ऐसी लापरवाहियां कर देते हैं जिससे हम रोग को निमंत्रण दे देते हैं। क्या कुछ होते हैं वो रोग जो हमें परेशान करते हैं और कैसे हमें उनसे निजात प्राप्त करनी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं गले को लेकर। कहते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी अपने बात सामने वाले को अगर बतानी है तो वो गले से आवाज निकलती है, उसी से ही पता चलता है। सुर निकलते हैं, बोली निकलती हैं, सब चीजें गले से होती हैं। लेकिन जब गला बैठ जाता है तो व्यक्ति बोलने तक के लिए भी लाचार हो जाता है और उसमें बेइंतहा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बिना किसी कारण या बिना कोई ऐसे ठोस वजह के गला खराब होने के कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं? गले खराब होने का एक कारण, इसके अनेक कारण है। अच्छा। जब आप जो भी सामने दिखाई पड़ा उसको खाने की कोशिश करते हैं और वो आपको माफ करने आता है, गला बैठेगा। यदि आपका नजला जुकाम बिगड़ गया, गला बैठेगा। यदि आपने लड़ाई झगड़े में ऊंचे ऊंचे बोलना पड़ा, गला बैठेगा। परंतु गला किसी भी कारण से बैठा हो, इसका उपचार स्वास्थ्य उपचार में ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। इसमें 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष की छाल जो जड़ों की है जमीन के अंदर की, जितनी छाल उतनी इसमें हल्दी। दोनों चीजों को बराबर मात्रा में पीस के इकट्ठा मिला के सरसों के तेल में उसको भूना जाता है, गर्म किया जाता है। फिर उसको सूती कपड़े में डाल के इतना गर्म रह जाए जो उल्टे हाथ बर्दाश्त करे, तो पहले उसकी टकोर करो गले में। टकोर करने के बाद उस पोटली को खोल के गले पे जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे करके और ऊपर से कपड़ा लपेट के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको सुटा दें। तो अंदर से गला ऐसे खुलेगा जैसे बक्से का ताला खोल के और बक्से के अंदर की सब चीजें निकाल सकते हैं, ऐसे उसका हर किस्म की आवाज आना शुरू हो जाती है। परंतु एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको 2 दिन भी लग सकते, 3 भी लग सकते, हफ्ता भी लग सकता है। परंतु यही करना, चीनी का प्रयोग, चाय का, तली हुई चीजों का, मैदे का बिल्कुल छोड़ देना। हल्का नॉर्मल खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया।
खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। अब ये क्रिया आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह भी कर ली और बांध के रख लिया, शाम को दोबारा खोल के दूसरा नया बना के पहले टकोर कर ली, फिर बांध दिया, सो गए। सुबह उठेंगे आपके गले में काफी हल्कापन महसूस होगा। सिरस की जड़ की छाल और हल्दी गुड़ में भुनी हुई जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे ये गले को जो भी रोग है उनको समाप्त करके गला साफ करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, ठंडा पानी, चीनी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसका सख्त परहेज रहेगा। काली मिर्च या सफेद मिर्च जितनी आप खाना चाहें उतनी खा सकते हैं, और जितना भी आपसे परहेज किया जा सकता है उतना ही आपको लाभ देगा। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि हमें अपने गले का ध्यान रखना है, क्योंकि गले में जो भी चीज हमारे पेट में जाती है तो उसका इफेक्ट हमारे गले पर बहुत जरूरी पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि जब हम मसालेदार चीजें खाते हैं तो वो सबसे पहले रिएक्ट करती हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है हमें गले का ध्यान रखना। तो इसीलिए आप इन नुस्खों को करें, रोजाना भी आप कर सकते हैं, सामान्य है, गला ठीक है तब भी आप कर सकते हैं। इससे आप उसकी देखभाल ही करेंगे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का खतरा टाल सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी यदि आप इस उपचार को रेगुलर बेसिस करते रहे, या कुछ एक एक दिन, दो दो दिन छोड़कर हफ्ते में 2 दिन कर लिया, ये ऐसा आप शुरू करें। नियम बहुत जरूरी है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे रेमेडीज हैं जिनको आप अलग अलग रोगों के लिए जान सकते हैं, और इसके लिए आप विस्तार से यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।